हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और ये ब्लॉग का जो मैं क्लिप है स्टार्टअप है जो आफ्टर 4 डेज़ के बाद दे रही हूँ, क्योंकि 25 से रिताज के स्कूल ओपन हो गए थे और 26 से हुए थे, सॉरी, रिताज के। और 26 को ही ना जो मेरी भाभी की अम्मी है उनकी डेथ हो गई थी। तो कल उनका ना स्वयं हो गया था, तो मैंने इसलिए ब्लॉग कोई भी नहीं लगाया था और अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्योंकि फैमिली की बात थी, भले हम दूसरे शहर में बैठे हैं, सॉरी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, लेकिन आपको पता है ब्लॉग आता है तो सारे ही लोग देखते हैं। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो बस वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत 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 ज़्यादा बीमार थी, पैरालाइज थी। बस अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी करी है। तो बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें। और सबको पता है आरफा भाभी जो मेरी भाभी हैं जिनको हम 5 बच्चों की अम्मा भी कहते हैं, और जो बहुत फ़नी भी हैं। और बस हाय, तो वो बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। और उनका खाना पीना भी बंद हो गया था। एक दिन पहले उनकी वीडियो भी, एक दिन पहले कह रही हूँ, सॉरी 1 घंटे पहले उनकी वीडियो भेजी थी, जो आरफा भाभी की जो छोटी सिस्टर है उन्होंने। तो मैंने, हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर यही बात कर रहे थे कि सिर्फ उनके ऊपर ऊपर सांस है, नहीं लग रहा कि वो अब मतलब बस अब अल्लाह पाक ने उनकी ना मट्टी समेटी है, तो उनको आसानी करी, मतलब वो इतनी तकलीफ़ में थी। तो समटाइम हम ना, हमारे कुछ ऐसे करीबी होते हैं ना, तो हमें नहीं समझ आता कि यार उनके लिए ज़िंदगी की दुआ करें। मौत की तो कोई कभी कर ही नहीं सकता ना, तो ज़िंदगी की भी करते हुए डरते कि यार किस तरह ये सर्वाइव करेंगे। तो वो उतनी तकलीफ़ में थी। तो लेकिन बहुत बहुत खिदमत की इन लोगों ने, बहुत खिदमत की। अल्लाह पाक उनको उनको ज़िंदगी में अजर मिलेगा। मेरे अब्बू की जब डेथ हुई थी, तो मेरे अब्बू की मेरे भाई ने बहुत खिदमत की, मेरी भाभीयों ने, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, मेरी फैमिली ने बहुत खिदमत की है। तो देखें अल्लाह पाक हमेशा ना अच्छा अच्छा ही करते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं तो वो सब चली जाती हैं। और उसके अलावा ना एक बार आपसे रिक्वेस्ट थी, मैंने इस तरह का कभी भी आप लोगों से नहीं कहा। आप लोगों को पता होगा मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही सबके लिए सब कुछ कर दूं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इंसान हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं कर पाता है। तो मेरे एक जानने वाले, बल्कि जानने वाले यूट्यूब के थ्रू ही मेरी जान पहचान हुई थी। वो पहले यूट्यूब पे भी थे, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो शायद वो उन तक पहुंच जाएं। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड है मेरे लिए। उनके ना माउथ कैंसर था, और उनके माउथ कैंसर की वजह से उनकी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी के बाद वो उनकी काफ़ी, मतलब ज़बान में भी फ़र्क, चेहरे पे भी फ़र्क, आपको पता है नॉट ईज़ी। कैंसर से मैं भी गुजरी, मेरी तो हल्की फुल्की सर्जरीज़ थी जो मैंने फ़ेस की थी। मुझे पता है कि वह हल्की फुल्की सर्जरीज़ भी कितनी दर्दनाक और ख़तरनाक होती हैं। और इस बीमारी का नाम जो होता है वो किस तरीके से एक खुद, मतलब डिप्रेशन होता है इंसान के लिए, एक बड़ी बीमारी होती है। तो मैं ख़ुद उससे गुज़री हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो उनको जो है उनका पहले भी ना सर्जरी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, चीज़ें रिमूव हो चुकी थी। तो उनके यहाँ पर जो है एक ज़ख़म बना इस तरफ, नीचे की तरफ, और वो ज़ख़म से पस वग़ैरह आने लगा। तो जब डॉक्टर्स ने उसको देखा है तो वो अभी कैंसर नहीं है। तो उनका पहले एक तरफ का हिस्सा, यहाँ का अंदर का, मतलब जो भी हड्डियाँ वड्डियाँ थी या जो भी था, मतलब सब कुछ रिमूव किया हुआ था। अब जो इनकी जबड़े की हड्डी है ना, ये जबड़े की हड्डी यहाँ से गल गई है, गल गई है। तो वो जबड़े की हड्डी के नीचे ज़ख़म आ गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये फैले और कैंसर बन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे, तो ये जबड़े की हड्डी पूरी चेंज करनी है। ये जबड़े की हड्डी लगाने के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड है या जिनके आगे पीछे फैमिली में हुआ हुआ, उनको पता है कि हमारे पिंडली के अंदर, पैर के अंदर एक लंबी सी हड्डी होती है जो मतलब जो यूज़ में नहीं होती, जो है तो सही लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। तो ज़्यादातर इस तरह के इशू में वही हड्डी निकाल के लगाई जाती है। तो उनके पैर से भी काफ़ी बड़ा, पैर का भी सर्जरी होगी, वो कट करके हड्डी निकाल के उनके यहाँ लगाई जाएगी। तो ये उनका ऑपरेशन जो है वो 12 लाख रुपए का हो रहा है, जो डिस्काउंट पे 12 लाख का हो रहा है। और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मुझसे जितना हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, उनको पता है अच्छे से। और तकरीबन उनका 7-8 लाख रुपए तक का अरेंज हो गया, लेकिन अभी भी उनको एक 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। तो अगर कोई भी उनकी हेल्प करना चाहता है तो आज मैं पिन में अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगी, तो वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो मैं डायरेक्टली उनका नंबर दे दूँगी। मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगी, डायरेक्टली आप उनसे बात कर लीजिए।
और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई अकाउंट नंबर दे दूँ कि भाई ये ले अकाउंट, मेरा अकाउंट या किसी का भी अकाउंट, आप डायरेक्टली पेमेंट भेज दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं डायरेक्ट उनका नंबर दे दूँगी, क्योंकि मैं ओपनली नंबर नहीं दे सकती। जिनको करना है तो वो डायरेक्टली उनसे बात कर लें, सेटिस्फाई होना चाहते हैं, देख लें, वीडियो कॉल कर लें, जो भी है, और डायरेक्टली उनके लिए जो भी हेल्प हो सकती है कर दें। अगर 5-5, 10-10 हज़ार भी आप कर देंगे तो उनके लिए भी बहुत है, क्योंकि उनके छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं और काम करने के बाद भी, और यंग एज के हैं वो, मतलब ऐसा 35 तक ही होंगे, इससे ज़्यादा एज नहीं है, तो बहुत यंग एज के हैं। तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनके बच्चों के सर पे उनको सलामत रखे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह की रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से आज तक नहीं की है। और अगर अल्लाह पाक अभी आपको पता है कि हर वक्त हर चीज़, हर हालात एक जैसे नहीं होते हैं, तो मैं भी मल्टीपल सर्जरी से गुजरी हूँ दुबई में। आपको पता है कि इट्स नॉट ईजी ना, ट्रैवलिंग करी, ये करी, वो करी, तो इस वजह से इतना बड़ा अमाउंट मैं अपने पास से नहीं निकाल सकती। अगर मैं निकाल सकती तो डेफिनेटली मैं कभी भी यहाँ पर आके नहीं बोलती। तो मैंने सबसे कहा, मेरे काफ़ी जो हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट भी किया। अल्लाह का शुक्र है इतना अमाउंट यहाँ तक पहुँचा है, तो उसी वजह से पहुँचा है। तो बाकी मैंने कहा कि जो कम पड़ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे अगर किसी को करना है उनकी हेल्प आउट तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं उनका नंबर दे दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें अब आगे जो है वो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट डे स्कूल का है और अभी तो आराम से उठाऊँगी, क्योंकि 6:30 बजे आएंगे, तो 6 बज गए, मैंने इसको उठाया नहीं अभी तक। अब जा रही हूँ उठाने। फिर तो आज का न्यू बैग, लंच बॉक्स, सब कुछ मैंने तैयार कर। बैग अभी इनका एम्प्टी जा रहा है, बोर्ड बना देखा करें बस आप लोग। ये देखें, अभी सारी चीज़ें एम्प्टी हैं, लेकिन इसमें मसला ये है, हाँ हैगा, ये जो है इसको यहाँ पे ये ऐसे लगा सकते हैं, इसमें ये आसानी है। पहले वाले में नहीं था, बार बार इसका लंच बॉक्स गिरता था। हालांकि पहले वाला मैंने इसका बहुत महंगा लिया था, ये वाला तो बैग बहुत सस्ता है। ये मैंने सफारी से लिया था, पता नहीं कैसे मुझे 159 में मिल गया। मैं सोची थी कि शायद बाय मिस्टेक दे दें, कि इसकी क्वालिटी बहुत ही कोई अच्छी है। ये बाहर आ गया, बोतल लगा लूँ, देखिए, बिस्मिल्लाह, ये हो गया। शहजादी, रिताज, स्कूल टाइम, गुड मॉर्निंग। अब ये देखिएगा कितनी स्माइल करती हुई मेरी बेटी उठेगी। रात को नाइट ड्रेस भी नहीं पहना था शहजादी ने। ये देखिए, गुड मॉर्निंग मम्मा की परी। आप लोगों को पता है स्माइल कैसे आती है? ऐसे ऐसे स्माइल आएगी मेरी बनी की। ये मेरी छोटी सी केतु आ गई, चौ चौ, म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ। ये स्माइल है, ये स्माइल है, ये वाली नहीं, केतु वाली। ये केतु वाली स्माइल आ गई। और मेरी हगी, अल्लाह माशत की, ये दिखा आप लोगों में से कौन कौन आपकी बेटी ऐसे हगी देती है? अल्लाह माशत के। चलो चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, दर्द कम हुआ? अभी मैं आपको वो दे दूँगी, पेनाडोल दे दूँगी, वो पी के फिर जाना। आ जाओ, शाबाश। आज देखिए मेरी बनी न्यू ड्रेस पहन के जा रही है, जल्दी से जाओ। आ जाओ बेटा, हो गया है तो। देखिए मेरी शहजादी तैयार हो गई है, आ जाओ। अब क्या निकाल रही हो? अल्लाह, इस लड़की का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चलो, तो खाली बैग में अलाउ कर रही हूँ, कल से समर स्कूल कोर्स होगा तो फिर नहीं, ठीक है? तो आगे वाली चीज़ में ये आ गई है। चलो, रिताज का 1 महीने का वो फीस भी बाकी थी गाड़ी वाले की, पाकिस्तान चली गई थी। 500 दरम मैंने दिए ही नहीं थे, 400 दरम जाते हैं। ये देखिए, तो अभी आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन है आप इसके, दुश्मन। हाँ ओ न्यू बैग है। हाँ, न्यू बैग, न्यू बैग, न्यू ड्रेस। जिसको आपको छोड़ के आना पड़ेगा क्लास के अंदर, जिसको पता नहीं है कौन सी क्लास है। फर्स्ट डे है ना। मेरी शहजादी लाडो, इनकी गाड़ी बंद हो रही है। बस वाले जो है ना वो लेते हैं 350 स्कूल की,
और ये जो प्राइवेट है ये रजिस्टर्ड है, क्या नाम है, इनको परमिशन है पिक एंड ड्रॉप की ली हुई है इन लोगों ने। तो इनका जो है ना क्या नाम है 400 ले रहे हैं रिताज के लाने ले जाने के, 50 dirham एक्स्ट्रा जा रहे हैं। लेकिन इससे इतनी फैसिलिटीज़ है कि ना यानी कि अभी देर से जाती है बस, सुबह लेती है 5:30 बजे, 5:45 बजे, ये लेते हैं 6:45 बजे, 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। ये मैं आ गई, अभी जा रही हूँ। आज मैं नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, मैंने कहा मेरा मूड नहीं है चेंज करने का, बाया सबसे बेस्ट होता है, बाया पहनो और नीचे चले जाओ। और उसके बाद जो है रिताज की छुट्टी होती है 2:30 बजे, 2:45 बजे रिताज घर पे होती है। वरना अगर रिताज की छुट्टी होगी 2:30 बजे तो अगर बस से आएगी तो 4 बजे आएगी, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए ना प्राइवेट गाड़ी हमेशा बेस्ट होती है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड हो और वेरीफाइड हो। ये देखिए आज यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, सेंसर ख़राब हो गए। आज मैंने इनका एक्वेरियम भी साफ़ करना है। एक तो मेहनत इतनी जल्दी ये गंदा हो रहा है ना, बहुत मेहनत लग रही है यार। पहले 1 महीने में शुरू में होता था, अभी बहुत जल्दी हो रहा है। लाइट बंद करूँ देना, गुड नाइट। अभी बस घर में एंटर हुई हूँ। सुबह से मैं वर्क पे निकली थी, मैं अंसार मॉल कल गई थी ये लेने के लिए, फ़िल्टर और ये फिश निकालने के लिए और ये पानी निकालने के लिए टैंक का, और फूड कम हो रहा था वो। और बस क्या बोलूँ मैं, कल मैं लेने गई हूँ, घड़ी वड़ी सब लेकर आ गई, ये भूल गई। अभी मैं वापसी में गई हूँ वहाँ पर अंसार मॉल और लेकर आई हूँ। ये ना वहाँ पे सेल पे लगी हुई थी, सस्ती लगी, 6 dirham की ये वाली पैकेट मिला है, तो मैंने ले लिया। और ये पैंटीन का हेयर मास्क अच्छा होता है, ये मैं नया लेकर आई हूँ वैसलीन वालों का, जो है डैमेज हेयर रिपेयर। ये नया शैम्पू आया है, वैसलीन की चीज़ें अच्छी होती है, मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। ये रिताज की ओमान चिप्स है, और ये देखें हालत देखें ज़रा, चेक करें। मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है, पहले मैं इनका पानी भर के लाऊं, उनको साफ़ करूं, एसी ऑन करूं फुल। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है सब करने के लिए। मुझे ये सब भी क्लीन करना है आज, ये सब भी मैनेज करना है, पूरा घर ही मैनेज करना है, क्योंकि अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है, 2 बजे तक मुझे ये साफ़ करके हटाना है, रिताज आ जाएगी। और उसके बाद जो है मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना है, पास्ता मैं उबालने रखी आती हूँ रिताज का। जब तक पास्ता उबलता है तो मेरा टैंक भी साथ साथ साफ़ होता रहेगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आज वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी। देखिए कितने मज़े से निकल रहा है पानी, और इससे ये भी जल्दी निकल गई। पहले मैंने चीज़ें ली नहीं थी, मैं सारी चीज़ें अंसार मॉल से लाई हूँ। अभी मैं इसको भी साफ़ करूँ, साथ साथ पास्ता भी बनाऊँ और बिग बॉस भी देखूँगी। अभी मैं ड्रामा अपना ख़त्म कर रही थी और ये काम भी नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। मैं चाह रही हूँ ताज के आने से पहले मैं पास्ता बना लूँ, 2:30 बजे आती है वो ना। आज आ गई है, लेने के लिए आई हूँ। बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही है, पता नहीं गर्मी कब कम होगी यहाँ पर। आज पहला दिन था, वो आ गई, वही लग रही है रिताज। नहीं रिताज वाली नहीं है, मैं समझी वो आ रही देखो सेम गाड़ी है, ये भी और वो भी है। रिताज की गाड़ी वो है, वहाँ से आती है, वही बोलो इस तरफ से आती है, इस तरफ से कैसे आती है, कलर सेम है, गाड़ी अलग है। वहाँ से निकल के आ रही। अल्लाह माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम। चलो कोर्स मिल गया आपको, कोर्स मिला है ना? हाँ, कैसा रहा फर्स्ट डे? ये तो पकड़ो अपना। हाँ बहुत गंदा। ओए क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ाई करनी पड़ी। फिर खेला, फिर क्यों बुरा लगा? लेकिन 1-2 पीरियड में जो इंग्लिश टीचर आई थी वो तो बहुत गुस्सा थी। क्यों? पता नहीं।
आपसे गुस्सा थी? सब लोग से गुस्सा। सब लोगों से गुस्सा थी, क्यों? सीट चेंज करनी जब हमने कुछ भी नहीं किया। हे, तो आपकी नई टीचर है या वही वाली इंग्लिश की है? नहीं, नई टीचर है, क्या नाम है? पता नहीं नाम, तो दवा लगाती हूँ अभी मैं। देखो हाँ करो। इसके ना ये छाले हो गए सारे मुंह में। आ जाओ, ये टीमों का रिटर्न यही रखा हुआ है। ये आ गए अपने घर पे। घर हमारा साफ सुथरा था। मैंने सफाई वगैरह करके मैं ड्रामा लगाया था, फिर मैंने कहा नहीं मेरी बच्ची आ जाए, उसके बाद थे। आ जाओ, और शूज़ उतारो बेटा। आपने लंच खाया था? पूरा नहीं खाया, तो मुझे पता था। चलो अच्छा शूज़ उतारो, ये निकल गया। हाँ। चलो मैं लगा देती हूँ। जूस वाला नहीं तो कौन सा जूस पीना है आपने? ओके, कोई बात नहीं, मैं मंगवा दूँगी मिल्क शेक। क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉबेरी वाला। ओके ओके। चॉकलेट तो फ़ौरन खा ली जाती है। अब चॉकलेट आपने कम करनी है, क्योंकि आपके जो मैंने नहीं खाई, मेरी दोस्तों जब चॉकलेट को देखती है ना, कहती ये देख, मैं चॉकलेट ले लूं, मैं चॉकलेट ले लूं, और फिर मेरा जमाना होता है उनको देने के लिए। तो फिर आप तो उनको दे दी। चलो जगह पे रखो शूज़। खाई नहीं। थकी हुई, मैं खुद ही रखती हूँ, आज फर्स्ट डे है। और आपकी टाइट शर्ट किसने ख़राब करा आपका? ये वाला टर्टल्स का घर। हाँ चला आ जाओ। और आपको मैंने आपके फेवरेट वो बना के दिए थे जैम के साथ, नहीं खाया जा रहा। अच्छा चलो मैं बच्चा, अभी मैं आपको मेडिसिन लगाती हूँ। आज को दिया मैंने थोड़ा खाना, थोड़ा ये रिलैक्स हो जाए। देख भी दिए, खा भी दिए, उसके बाद में इसका कोर्स देखूँ। हाँ आज इनको बुक्स मिली हैं। ओए इतनी बड़ी वाली कॉपीज़ हैं यहाँ आपकी। मेरी बच्ची बड़ी क्लास में चली गई है। ओह माय गॉड, सारी मिल गई हैं, कुछ लेफ्ट है? और हिंदी 11 है सामने। ओह माय गॉड, ये देखें जरा, और भी हिंदी। सारी निकाल दी मम्मा ने। काम तो करे। अब मैं आपको ना आपके उसके हिसाब से भेजूंगी, टाइम टेबल के हिसाब से। ये मैथमेटिक है, देखिए थर्ड में है ना, तो अब बुक 3 आ गई है सारी। ये आ गई प्राइमरी मैथ। मैथ की 2 हैं, एक सॉल्व वाली है, एक अनसॉल्व, वो मतलब सॉल्व करने वाली है, इसी में मैथ बुक में करते हैं, और एक दूसरी है। मैं खिलाऊं आपको? मैं खिलाऊं? आज इधर आओ, मैं खिलाऊं। मेरे बच्चे इधर आओ, मैं अपने हाथों से खिलाऊं मेरी जान को। आज इधर आओ जल्दी से, मैं के लिए खाना खिलाऊं। आप इससे पता है स्पून वगैरह से खाया नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है चावल भी, और ये खाती भी तो नहीं है। इसके अलावा मैंने कहा था खिचड़ी वाला बना दूँ। बैठो सही से। आज सुबह से ये ऐसे ही पड़ा है, जब से रखा मैंने कहा अभी मैं काम करने बैठती हूँ। मैं काम करने ही नहीं बैठी, पका दूँगी। आओ, रिताज के लिए मैं दलिया बना रही हूँ। उसे राइस बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे ना, हालांकि कल रात तक खाए थे। इसने इसके छाले हो गए पूरे मुँह में, तो इसकी वजह से इसके ना इस तरफ जो है ना पूरे छाले आ गए। छाले वो आपके ना वो लगाई हुई थी ना, उसने यूं 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 किया था, तो वो लग के ना यहाँ पे आपको डॉक्टर ने जब वो दांत निकाल रही थी, तो वो आपका यूं करके नहीं चिक को हटाया हुआ था। हाँ। ऐसे करके अंदर डाल के यूं चिक हटाया हुआ था, तो हाँ। वो आपके यहाँ लगा है ना, उससे सम टाइम हो जाता है। और अभी हम इसके ना ये देख रहे थे बुक्स, अभी ये कम है बुक्स, अभी और आएंगी। हाँ तो ये वर्क बुक है इंग्लिश की, और ये लर्नर्स बुक है इंग्लिश की। ये सेम लग रही है, पता नहीं क्यों। अभी मैं आके देखती हूँ सारी चीज़ें, फिर इसके कवर भी चढ़ाने। अगर आपको छुट्टी करनी है तो आज कारी साहब से छुट्टी करवा दूँ हैं? फिर अभी खाना खा के सो जाओगी? नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिव हूँ, लेकिन
नहीं, अभी पढ़ाई कर लो। फिर मेरी ताज को समझ अक्ल आ गई, मम्मा बाहर डाइनिंग टेबल पे दे मुझे, आराम से बैठो, ठीक है। गुड गर्ल। दो, ये दो, चलो ये ले लो। इसको चाट ये देखिए रिताज के बना दिया मैंने मीठा मीठा सा दलिया हनी के साथ। जल्दी से खा लो मेरा बच्चा। मीठा मीठा। तो अभी जो है ये सब उठा के रखूँ मैं। रिताज पहले खा ले मेरा बच्चा, ये गिर जाएगा, ये लिक्विड है। शाबाश, जल्दी से। मैं कर देती हूँ, मैं ठंडा कर देती हूँ पहले। आप बैठो, नीचे होके बैठो सही से। ऐसे हाँ ऐसे। रिताज की अब इंग्लिश की बुक्स ख़त्म हो गई हैं लग रहा है। ये देखिए रिताज की साइंस की है, तो ये उर्दू की ही दी है, यानी कि लाइनिंग वाली अब ख़त्म हो गई इनकी। और ये वाली जो है ये मैथ की है, और ये भी यही वाली है। मेरी बच्ची बड़ी क्लास में चली गई। रिताज की तरह मैं बड़ी क्लास में चली गई। ये देखिए इंग्लिश की भी इनकी ये वाली आ गई है। और ये आज इसने ये बनाया, कितना क्यूट लग रहा है। तो अभी मैं इनको रखूँ, सिर्फ 3 ही मिले हैं, अब बाकी मिलेंगे। अब इसको ना कोर्स के हिसाब से मुझे ना टाइम टेबल के हिसाब से भेजना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मसला होगा इसके हिसाब से नहीं भेजूँ, क्योंकि इतना भारी है अब तो और ज़्यादा ना। खाना मैंने बनाया था आज चिकन पालक, और साथ में मटर के राइस बनाए थे। ये देखिए, तो 2 दिन हो जाता है आराम से। और रिताज जो है ना, इसको नहला के ये सो गई थी। ये देखें, हेलो बेबी, खाना दूँ? भूख लगी? इसको मैंने पास्ता दिया, वो खाया था। मैं इतनी बुरी तरह फंसी हूँ, घर की सफाई और खाना बनाना, और ये टैंक देखे साफ़ किया है, कितना क्लीन हो गया। करी करी घर पूरा फैला हुआ पड़ा, सब कुछ समेटते समेटते इतना टाइम हो गया मुझे। उसके बाद जाके ना मैं नहा धो के बैठी हूँ, और उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी जो है कुछ वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करा। और उसके बाद उसमें बैठी रही हूँ, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं दूसरी वाली ना, आरफा भाभी, इनकी मदर की डेथ हो गई। तो बस वैसे ना फिर घर में फ़ोन पे लगी रही सबसे कांटेक्ट में। और देखिए इतनी कोई सेंसिटिव हो गई है, इतनी सेंसिटिव हो गई है ना, हर बात पे रोने लगी है। जब से ये पाकिस्तान में बीमार हुई है ना, अकेली रही है, जब से ये इतनी सेंसिटिव हो गई है, 1 मिनट मुझे नहीं छोड़ती। ज़रा सी मैं तेज़ आवाज़ में ही बात करती हूँ तो मम्मा आप गुस्सा क्यों हो गई? मैं गुस्सा थोड़ी हुई हूँ, मैंने आपसे कहा था पापा थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो बस। नहीं मेरा चांद, मैं गुस्सा। अच्छा देखो इधर आपके लिप कितने ड्राई हो रहे हैं, देखो बहुत ड्राई हो रहे हैं, जाके कुछ लगाओ मेरा बच्चा। जाओ जाओ। सो भाभी की अम्मी की डेथ हो गई, इसी में लगे थे, तो उनकी तदफीन अभी नहीं हुई है। उनके ना काफ़ी सारे मेहमान हैदराबाद से आ रहे हैं, तो ईशा में होगी। तो अभी मैं वही वेट कर रही हूँ, घर वालों से बात कर रही हूँ। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। बहुत बीमार थी, वो बहुत बीमार थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और बस इस वजह से फिर मैं ना अभी व्लॉग भी आज रेडी था, मैं नहीं लगा रही। मैं अब कल परसों देखूँगी, 2-3 दिन के बाद ना, स्वयं के बाद ही लगाऊँगी। तो अच्छा नहीं लगता है ना इस तरह व्लॉग लगाना। मैं दूर हूँ, बहुत दूर बैठी हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा पता यूट्यूब पे डालना अच्छा नहीं होता है। तो इसकी वजह से ना कोल्ड ड्रिंक दे दूँ? आज नहाया है आपने बाबा? नहाने में नहीं दूंगी कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल। नहाने के गलम का है, घर में है ही नहीं कोल्ड ड्रिंक। घर में कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है। अगर आप जाके देखो एनर्जी ड्रिंक पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई है घर में। नहीं है बेटा, खाना दूँ आपको? ओके,